Good evening everyone, myself Gaurish Kumar Shukla and today we will learn about blood groups. So let's start. In human basically we have two types of blood grouping, that is ABO and RH. Okay, firstly we will learn about ABO and then we will move further to RH blood grouping. So ABO blood grouping क्या है basically, इसमें क्या होता है कि आरबीसी जो सेल्स है, मान लो ये आरबीसी की सेल है मान लो, तो इनके सरफेस पे ना कुछ एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, इनके सरफेस पे कुछ एंटीजेंस होते हैं और आरबीसी है ये, इनके प्लाज्मा भी होगा इधर, तो इन प्लाज्मा में ना इन एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। आरबीसी की सरफेस पे कुछ एंटीजेंस होते हैं जो कि ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब उसी आरबीसी जो सेल है उसी के प्लाज्मा में उन्हीं एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। अब कैसे कैसे सीन होता है कि अगर मान लो यहाँ पे ए एंटीजन है तो वो ए ब्लड ग्रुप को बता रहा होगा, अगर बी है तो वो बी ब्लड ग्रुप को, तो ऐसे ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम होता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे है कि मान लो किसी हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में पहले पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स, चार तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं एबीओ सिस्टम में, ए बी ए बी और ओ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप जिन इंडिविजुअल्स होंगे उनके इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजेंस पाए जाएंगे वो कौन से होंगे, एंटीजेंस ऑन आरबीसी सरफेस पे बेसिकली। तो ए पे कौन सा एंटीजन होगा, ए, बी पे कौन सा एंटीजन होगा, बी, ए बी पे क्या होगा, अब ए बी और बी है तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे और ओ के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो नील लिख दीजिए या नॉट अवेलेबल लिख दीजिए, एन ए फॉर नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया कि अगर एंटीजन है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज भी होंगी प्लाज्मा में, तो एंटीबॉडीज कहाँ पर होंगी, प्लाज्मा में। ये याद रखने वाली बात है कि कहाँ पर होती है एंटीबॉडीज। कुछ लोग सोचते हैं कि आरबीसी के ऊपर या आरबीसी के अंदर होती है, ठीक है, तो ये प्लाज्मा में होंगी। तो अब अगर ए एंटीजन, अब होता क्या बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या सीन है, पहले ये समझ लेते हैं, ये समझ आएगा। कोई एंटीजन चीज है और एक एंटीबॉडी चीज है, ठीक है। एंटीजन ना एक फॉरेन मटेरियल होता है एक तरह से समझ लो। अब क्या होता है, मान लो हम बीमार पड़ते हैं, ठीक, किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया ने हमें इन्फेक्ट किया, तो एक तरह से मान लिया एंटीजन है उसके, क्योंकि हमारी बॉडी उससे लड़ेगी, वायरस से बैक्टीरिया जो भी डिजीज हो रही है, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो सेम इट गोज विद आरबीसीज हियर कि अगर आरबीसीज पे कोई ए एंटीजन है, एंटीजन जो होते हैं ना ये इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए होते हैं बॉडी में, ठीक है, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस होंगी। अब एंटीबॉडी क्या है, एंटी मतलब अगेंस्ट में, तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी बी, सेम इट गोज विद बी, तो एंटी ए। अब क्या सीन है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है ना उसके पास दोनों एंटीजन है कि बी वाले के पास भी एंटी ए है, ठीक है। अब ए बी जो ब्लड ग्रुप है ना उसमें तो दोनों एंटीजन है। अब अगर मान लो एंटी ए बी दे दिया तो भी इसे डिस्ट्रॉय कर देगा, एंटी बी दे दिया तो भी डिस्ट्रॉय कर देगा, तो इसके पास भाई कोई एंटीजन नहीं है, सॉरी एंटीबॉडीज नहीं है, एन ए, ठीक है, कोई एंटीबॉडी इसके पास नहीं होगी ए बी ब्लड ग्रुप के पास। ओ ब्लड ग्रुप इसके पास तो कोई एंटीजन है नहीं, बट ये एंटीबॉडी क्या रखेगा अपने पास सारी, ए बी रखेगा एंटी और एंटी क्या रखेगा ये बी भी, ठीक है। अब जैसे समझो ये क्या बात है, होता क्या है ना कि अगर कभी एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है ना तो एक तरह समझ लो जैसे दो चीजें आपस में लड़ रही है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। सेम इट गोज विद दिस आर्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी थिंग, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, ठीक है, ये समझ आएगा ना, आप देखो समझाते हूँ कैसे। अब मान लो अगर ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, ठीक है, ये मेल है कोई, ठीक है, ठीक है, ये बंदा है, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए, इसके पास कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है। अब मान लो किसी कारणवश जो है बीमार पड़ गया और इसमें ब्लड की कमी हो गई, तो अब अगर मान लो बहुत सारे इसके आए ब्लड देने वाले, ठीक है, किसी के पास मान लो इस बंदे के पास बी ब्लड था, इस बंदे के पास ए बी ब्लड था और इस बंदे के पास क्या था, ओ ब्लड था, और एक बंदा है जिसके पास ए ब्लड भी है, ठीक है। अब ये ब्लड किस किस से ले सकता है, ठीक है, ये समझना है कैसे होगा। तो देखो अब जो इस बंदे का तो ए है, अब जिस बंदे का ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है,
उसके पास तो ए ही एंटीजन है और एंटी क्या है, बी। अब अगर ये ए ब्लड ग्रुप वाला ए ही को देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका एंटीजन एंटीजन जो सिमिलर है। दूसरी चीज क्या है जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो एंटीबॉडी का सिमिलर। इस पे भी एंटी ए नहीं है और ना ही इस पे एंटी ए है, ठीक है। एंटी बी है इस पे भी, एंटी बी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बी कोई एंटीजन ही नहीं है। तो ये बंदा जो है वो ए से तो ब्लड ग्रुप ले लेगा बड़े प्यार से। ये समझ आ गया, ठीक है। ए का सीन हटा दो, ए ब्लड ग्रुप दे सकता है, ठीक है। अब आती है बात बी वाले बंदे की। बी बंदा जो है उसके पास एंटीजन जो है एजी लिख लीजिए, ठीक है। एंटीजन जो है वो तो बी है बट एंटीबॉडी क्या है, वो ए है, ठीक है। अब अगर ये बी बंदा इसको जाएगा ब्लड देने और दे दिया मान लो, तो इसकी बॉडी में तो ए एंटीजन है और इससे जो ब्लड मिला उसमें एंटीबॉडी एंटी ए है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा और आरबीसी खत्म हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी आपस में, ठीक है, सारी। तो भाई बी वाला बंदा भी ब्लड नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब बात बची ए बी वाले बंदे के लिए आते हैं, ठीक है। ये ए बी बंदा है, ठीक है। इसमें दोनों एंटीजन थे, ए भी है और बी भी है, पर एंटीबॉडी क्या है, कोई सी नहीं है भाई इस पे, ठीक है, कोई नील एंटीबॉडी है। अब अगर ये बंदा ब्लड इसको देगा, ठीक है, तो क्या होगा, ए के पास तो एंटीजन ए है, बहुत बढ़िया, ए एंटीजन है, बढ़िया, मजा आ जाता। पर ए के पास एंटीबॉडी बी भी है, ठीक है। और अगर एंटीबॉडी बी इसके पास है और इसके पास एंटीजन बी है तो ये भी आपस में डिस्ट्रॉय कर देगा। भले ए एक रहेगा बट बी अगर डिस्ट्रॉय तो मतलब पूरा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई ए बी भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब बचा कौन सा भाई, लास्ट बंदा बचा है जिससे हम ब्लड ले सकते हैं, हम अगर मतलब कोशिश कर सकते हैं लेने की, वो है ओ बंदा। इसके पास एंटीजन तो ऐसा सच कोई है नहीं, ठीक है, बट इस पे एंटीबॉडीज कौन सी है, सारी है, ए भी है और बी भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर ये इसके पास एंटीबॉडी ए है, एंटीजन ए है, ए वाले पर ये इसको देगा, एंटीजन एंटीजन सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस पे एंटी ए भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एंटी बी से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला क्योंकि एंटीजन बी उसके पास है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ जो है इसको ब्लड दे देगा बड़े प्यार से। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई बंदा ए है तो उसको सिर्फ ओ बंदा और ए ही लोग जो इंडिविजुअल होगा जिसपे ब्लड ग्रुप ओ या ए होगा, सिर्फ वो ही इसको ब्लड दे पाएगा, ठीक है। सेम इट गोज विद डस्टर का है, सेम सीन क्या होता है बी के साथ, ठीक है। बी वाला ए के बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो जो बी वाला पर्सन होगा ना उसको भी सिर्फ कौन कौन दे सकता है, बी वाला ही और या तो ओ वाला, और ए को कौन कौन दे सकता है, ए वाला या ओ वाला। अब बात आती है ए बी और ओ की, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझना भी पड़ेगा। ए बी को कौन कौन दे सकता है और ओ को, ठीक है। आपने कभी बहुत जगह पढ़ा होगा हमेशा कि यूनिवर्सल डोनर, डोनर कौन है, ओ होता है, और यूनिवर्सल रेसिपेंट वो ए बी होता है। डोनर मतलब क्या कि मैं किसी को दे सकता हूं, ठीक है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है ना वो हर किसी को दे सकता है, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा हो, चाहे ए बी वाला हो, चाहे ओ वाला, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे यार, डोनर में ना ओ आता है और इससे याद रखेंगे ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर के लिए। और रेसिपेंट ए बी है, इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी ब्लड ग्रुप अगर मैं हूं, ठीक है, तो मैं हर किसी से ब्लड ले सकता हूँ। ए से भी मैं ब्लड ले लूंगा, मैं बी से भी ब्लड ले लूंगा, मैं ए बी से भी ए बी इंडिविजुअल से भी ब्लड ले लूंगा, ओ वाले से भी ब्लड ले लूंगा। कैसे देखो क्या सीन है, ए बी वाला समझा देता हूँ, ओ वाला फिर आराम से समझ आ जाएगा। अब ए बी वाला क्या सीन है कि ए बी के पास क्या है कि दोनों एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, पर इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है यार, ठीक है, एंटीबॉडी है ही नहीं। तो अगर तुम इसको लाके चाहे ओ का दे दो, चाहे ए का दे दो, चाहे बी का दे दो, किसी का भी ब्लड दे दो, एंटीजन किसी का भी, इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है कोई, तो कोई आपस में इंटरेक्शन ही नहीं होगा एंटीजन एंटीबॉडी का, और वो सिंपल कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई क्लम्पिंग या डिस्ट्रक्शन होगा नहीं इस चीज का। तो इस वजह से क्या होगा, ये भी सबसे ब्लड ले लेगा। अब ओ का क्या सीन है, ओ जो है ना, ओ पे तो कोई एंटीजन है ही नहीं, पर इस पे एंटीबॉडीज सारी पड़ी हैं, ए भी है
और बी भी है। तो इससे क्या होता है ना कि ए ओ वाला जो आदमी है वो सिर्फ ओ वाले से ही लेगा, ठीक है। अब ओ वाले का क्या सीन है कि ओ पे तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो अब कोई भी तुम ब्लड लाके दोगे इसके पास एंटीजन ही मतलब सॉरी कि ओ जो ब्लड है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है पर उसके पास सारी एंटीबॉडीज हैं। अगर आप लोग इस ए का ब्लड लाके ओ को दोगे तो भाई ए पे जो है ना वो एंटीजन से ए भी है और इस पे एंटीबॉडी ए भी है, तो ए का फिर इंटरेक्शन हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी, तो फिर खराब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ओ वाला जो इंडिविजुअल होगा ना वो सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है। किससे ब्लड लेगा? सिर्फ ओ वाले से ही, ठीक है। अब मैं एक सिंपल टेबल सा बना देता हूँ, ठीक है, समझ तो गए होंगे। अब एक सिंपल सा टेबल बना देता हूँ मैं, ठीक है, अच्छे से जिसे समझ आ जाए कि मान लो ये ब्लड ग्रुप है, बीजी फॉर ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अब इन पे एंटीजन कौन कौन से हैं सरफेस पे आरबीसीज पे, ठीक है, वो है ए बी, ए बी और ओ पे क्या है? निल, अवेलेबल ही नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने कर दिया बॉक्स में। फिर एंटीबॉडी कौन कौन सी इनकी प्लाज्मा में, इसमें एंटी बी, एंटी ए, इसके पास तो दोनों एंटीजन है तो ये रखेगा ही नहीं कोई एंटीबॉडी, क्योंकि भाई कोई भी रख दिया तो आपस में फिर इंटरेक्शन होने लग जाएगा, तो ये भी नहीं रखेगा, तो क्या हो गया? नेल या नॉट अवेलेबल। और इसके पास क्या होगा? दोनों एंटीजन होंगे, एंटीबॉडी होंगी ए और बी भी। अब क्या होगा कि डोनर ग्रुप कौन कौन से होंगे, मतलब क्या कि इनको अगर किसी इंडिविजुअल का ए ब्लड ग्रुप है तो उसको कौन कौन इंडिविजुअल डोनेट कर सकते हैं ब्लड। उस ए के केस में एओ, बी के केस में बीओ, ए बी के केस में जो है वो ऑल ब्लड ग्रुप्स कहेंगे, ठीक है, और ओ के केस में ओनली ओ। तो देख लीजिए ध्यान से, यूनिवर्सल डोनर है ओ, सबको दे सकता है ओ, और रेसिपेंट कौन है? ये ए बी वाला, सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड ले रहा है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, बड़े सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया ये, ठीक है। अब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्यों है यार ये ब्लड ग्रुप मैच कराना पहले, है ना, कि सिंपल ए को बी वाला क्यों नहीं दे सकते? मैंने बता दिया क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जब होने लगेगी ना तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगी तो क्या होगा? ब्लड की कमी होने लग जाएगी, इससे ये बहुत फेटल हो जाता है और ये डेथ को भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी होता है कि कभी कभी जब कोई भी सर्जरी कर रहे हैं कुछ भी, तो अगर हम कोई भी मान लो ऑर्गन भी डोनेट कर रहे हैं या ट्रांसप्लांट कर रहे हैं सॉरी, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो ब्लड मैच करना बहुत प्राइमरी और बहुत मोस्ट कंसर्न चीज है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम आरएच ग्रुपिंग क्या है, ठीक है। अब आरएच ग्रुप देखते हैं हम, ठीक है। आपने सुना होगा यार, लोग कहते हैं मेरा ब्लड ए पॉजिटिव है ना, कि ए बोलते हैं, ठीक है, या लोग बोलते हैं मेरा बी नेगेटिव ब्लड है, कोई ए या बी नहीं बोलता ऐसे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सीन है, वो आरएच ग्रुपिंग में छुपा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये आरएच ग्रुप का जो कंसेप्ट है ना, ये आया है रीसस मंकीज से, ठीक है। तभी हमने इनका पहला जो ये इनिशियल वो इसलिए आरएच ग्रुपिंग में डाल दिया है। तो होता क्या है कि आरबीसी की सरफेस पे ही ना हमने पाया था मंकीज में, रीसस मंकीज में, तभी ये नाम दिया, और हमने ह्यूमंस में भी पाया कि जो आरबीसी की सरफेस है ना उसपे ए एंटीजन जो हमने पढ़े वो सब वो तो होते ही हैं, साथ में एक तरह के एंटीजन होते हैं आरएच एंटीजन, ठीक है। या तो जिनमें होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? नेगेटिव। तो अब क्या सीन है कि आरएच एक होता है पॉजिटिव और एक होता है आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव है कि एंटीजन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, और इसमें क्या है कि एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या सीन है कि ये भी पाया गया है कि जो आरएच पॉजिटिव लोग हैं ना, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्टडी में कि 80% वो आरएच पॉजिटिव बंदे होते हैं, और जो रेस्ट जैसे 20% वो आरएच नेगेटिव है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त में ये आरएच ग्रुपिंग को भी मैच कराना बहुत कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो फिर इसमें भी वही क्लम्पिंग वाला सीन है। कैसे कि अगर आरएच पॉजिटिव वाले बंदे को आरएच नेगेटिव वाले ब्लड दे देंगे या उसको दे देंगे इसको, तो हो जाएगी प्रॉब्लम। ऐसा केस देखा जाता है पता है कहाँ पर, जो बहुत फेमस है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी जिसे कहते हैं।
RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, तीनों मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब इरिथ्रो मतलब आरबीसीज, ब्लास्टोसिस मतलब बर्स्ट होना फूल, और फिटालिस मतलब ये फीटस में जब होते हैं तब ये कंडीशन होती है, ठीक है। बहुत फेटल कंडीशन है, ठीक है। क्या करना होता है, होता क्या है इस डिजीज में, पहले ही पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक RH नेगेटिव मदर है, ठीक है, ये मदर है RH नेगेटिव। अब मान लो जो इस मदर के पेट में बच्चा है, वो उसका ब्लड जो है समहाउ RH पॉजिटिव है, ठीक है। ये बच्चा है, ये मदर और ये चाइल्ड है, ठीक है। अब ये प्लेसेंटा से सेपरेट होते हैं, दोनों जो आपस में मीडियम मेटर्नल और फीटस का चीज जो होता है वो आपस में सेपरेट होता है प्लेसेंटा से। अब क्या है कि RH मदर पे जो RH नेगेटिव ब्लड है उस पे एंटीजन तो कोई है नहीं, ठीक है, तो ये कोई एंटीबॉडी भी नहीं बनाती, ठीक है, कुछ नहीं है। बट RH पॉजिटिव है, इसमें तो एंटीजन है। अब क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी के दौरान मतलब जब डिलीवरी होती है बच्चे की, तो समहाउ अगर कभी प्लेसेंटा ये जो बैरियर है टूट जाए थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा भी टूटने से, तो जो ये वाला ब्लड है वो यहाँ पे पास आउट कर जाएगा, बहुत थोड़ा सा भी, माइन्यूट भी होगा, तो भी क्या होगा कि अब इसमें आ तो गया ब्लड, तो अब क्या होगा ना कि RH नेगेटिव में जो मदर की ब्लड में ये RH पॉजिटिव वाला एंटीजन जब आएगा ना, तो मदर की बॉडी ना एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगी। कौन सी एंटीबॉडी? एंटी RH एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देगी। अब क्या होगा, ये तो बच्चा सेफली डिलीवरी हो गई इसकी, बट अब क्या होगा कि अगर मान लो इसी सेकेंड चाइल्ड होता है, ठीक है, माइन चाइल्ड होता है, तो अब क्या होगा पता है, प्लेसेंटा तो पहले से ब्रेक हल्का फुल्का हो रखा ही होगा, तो अब क्या होगा यार कि मदर ने तो पहले से एंटी RH बना रखी है, और यहाँ पे क्या है RH पॉजिटिव के एंटीजेंस हैं और यहाँ पे एंटी RH है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा एंटीजन और एंटीबॉडी का, और फिर क्या होगा कि पूरा फीटस जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रॉय नहीं भी हुआ तो बहुत ही मतलब जो फेटल केसेस होते हैं, जॉन्डिस हो जाएगा फीटस को या अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं ना कि मदर के या कोई भी हो, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो है वो डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनको एंटी RH एंटीबॉडीज दे देते हैं। एंटी RH मतलब एंटी में प्लस प्लस माइनस वाला सीन होता है कि कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो एंटी करके नहीं कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और फिर आने वाली सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में कोई एज सच ये फिनोमिना इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अकर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी भी समझ आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। सो आई होप सबको ये समझ आ गया होगा अच्छे से, और जिसको नहीं आया समझ में वो कमेंट्स करें और बताएं हमें कैसा लगा, ठीक है। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू इंटेलेक्ट सब चैनल। थैंक यू एवरीवन।